नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल भगवान गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेखावाटी क्षेत्र के ऐसे लोक नृत्य जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं, और ऐसे शानदार नृत्यों की मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलोगे शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के सीधे प्रश्न लोक नृत्यों में से पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं या निम्न में से शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य नहीं हैं। इसका उत्तर देने के लिए बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे मेरी एक कहानी को। एक बार एक गीदड़ था और एक घोड़ा था। गीदड़ और घोड़े दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। आज आप लोगों को पता होगा घोड़े पीछे और गधे आगे हैं। इसका मतलब गीदड़ जीतेगा और घोड़ा हारेगा। और गीदड़ ने घोड़े को ऐसा मारा, चंग पर मारा और उसको लहू लहू कर दिया। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे तो पूरे के पूरे शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। गीदड़ ने घोड़े को चंग पर लहू लहू कर दिया। जरा हम देख लेते हैं अब एक एक नृत्य को। पहला नृत्य है बच्चों गीदड़ नृत्य। आप स्क्रीनशॉट लेने में बिल्कुल जल्दी करेंगे। गीदड़ नृत्य आप ध्यान रखेंगे, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का मुख्य नृत्य है। इसे स्वांग नृत्य भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे होली के दिनों में जब हम होली रोपते हैं, प्रहलाद को रोपते हैं, तो होली रोपनी से ही ये जो शेखावाटी क्षेत्र के जो लोग हैं, मुख्यतः आप लोग ध्यान रखेंगे लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, ये दोनों पढ़ते हैं सीकर में। और ये के बच्चों सुजानगढ़, और सुजानगढ़ आपको मिलेगा बच्चों चूरू में। तो गीदड़ नृत्य इसे स्वांग नृत्य भी कहते हैं। होली को रोपते हैं उसी दिन से इस नृत्य को यहाँ के लक्ष्मणगढ़ के, रामगढ़ के, सीकर के, सुजानगढ़ के और चूरू के लोग गांव के बीच एक चौपाल पर, एक ऊंचे उस पर खड़े होकर के इस नृत्य को किया करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वांग नृत्य की अगर हम और बातचीत करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, कुछ पुरुष महिलाओं का वेश धारण करेंगे, क्योंकि इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं, केवल पुरुष ही इसमें नृत्य किया करते हैं, विशुद्ध पुरुष प्रधान नृत्य हैं। लेकिन जो महिलाएं बनती है वो पुरुष ही बनते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य किया करते हैं, उन्हें महरी या गणगौर कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष महिलाओं का वेश धारण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, महरी या गणगौर। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे स्वांग डाकू का भी कर लेते हैं, डायन का भी कर लेते हैं, चोर सिपाही का भी कर लेते हैं, पादरी का भी कर लेते हैं। कई सारे स्वांग ये किया करते हैं, इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है बच्चों, गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं घोड़ा से होगा बच्चों कच्ची घोड़ी नृत्य। ये बहुत बढ़िया नृत्य है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कच्ची घोड़ी नृत्य। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का मुख्य व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, व्यावसायिक। ऐसा नृत्य जिसको करने से पैसे प्राप्त होते हो, जो फोकट में नहीं नाचता हो, नाचने के लिए पैसा लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। एक बार क्या होता है कि शेखावाटी क्षेत्र में कुछ पठान आते हैं और मराठों के रुक जाते हैं, और पठानों के पास घोड़े थे। उन घोड़ों को मराठों ने चोर लिया और पठानों और मराठों में आपस में लड़ाई हो जाती है और घोड़े वापस लेकर के आते हैं। इसी की याद में यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य करने लगे थे, लेकिन आजकल व्यावसायिक रूप लेने लगा है। इसके अंतर्गत 4 कलाकार तो ये से खड़े हो जाएंगे और 4 कलाकार ये से खड़े हो जाएंगे, और बीच में मुख्य कलाकार होगा जिसकी कमर पर बांस के खांपों से बनी एक घोड़ी बंधी होगी और उसके हाथ में तलवार होगी, और वह ऐसे युद्ध का कौशल भी करेगा। बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, तो वो बांस के खांपों की घोड़ी बांधने से कच्ची घोड़ी नृत्य कहा जाता है। इधर के कलाकार यूं निकलेंगे, इधर के कलाकार यूं निकलेंगे, और ये इस प्रकार निकलेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कमल का फूल बार बार खिल रहा हो और बार बार बंद हो रहा हो, यूं नहीं ऐसे। तो कमल का फूल बार बार खुलना, बार बार बंद होना, इस कला को हम कहते हैं पैटर्न बनाना। और काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए जाना जाता है। बहुत बढ़िया है, कच्ची घोड़ी नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए जाना जाता है। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे
चंवरलाल गहलोत और गोविंद पारेख इसके प्रसिद्ध नृत्यकार हुए हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि चंवरलाल गहलोत का संबंध कौन से नृत्य से है, गोविंद पारेख का संबंध कौन से नृत्य से है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य से। अब हम बच्चों बातचीत करते हैं चंग नृत्य। चंग आप लोग समझ गए होंगे, चंग एक बजाने का वाद्य यंत्र होता है और पुरुषों के द्वारा होली के दिनों में शेखावाटी क्षेत्र में प्रत्येक के हाथ में चंग लेकर के जो नृत्य किया जाता है वही कहलाता है चंग नृत्य। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों लहू नृत्य की। लहू का मतलब होगा लहूर नृत्य। आप सभी राजस्थान के और राजस्थानी शब्द जानते होंगे। लहूर का मतलब होता है मीठी खुजली। आप लोगों से पूछा जा सकता है लहूर का मतलब क्या होगा, मीठी खुजली। और इसमें क्या होता है, कोई खतरनाक नहीं होता है बच्चों। इसके अंतर्गत एक तो अभिनेता और एक अभिनेत्री होती है और अभिनेता और अभिनेत्रियों का वेश धारण करके कौन सा नृत्य किया जाता है, लहूर नृत्य। एक मिनट वापस देख लेंगे। गीधड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और लहू से लहूर नृत्य। मैं एक और बता देता हूं आपको, ढप नृत्य ये किया जाता है बच्चों झुंझुनू में। कहाँ किया जाता है, झुंझुनू में किया जाता है। और कब किया जाता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बसंत पंचमी के दिन झुंझुनू में कौन सा नृत्य किया जाता है, ढप नृत्य। बच्चों एक और नृत्य है जिसका नाम है कबूतरी नृत्य। और कबूतरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कबूतरी नृत्य चूरू में किया जाता है और इस कबूतरी नृत्य को केवल व्यावसायिक महिलाएं करती है। वो महिलाएं जो डांस करके जाती है, जिनका धंधा है डांस करना है, वही करती है। निश्चित ही आप लोगों के हमारी चैनल, हमारी कक्षा, हमारी ट्रिक समझ में आई होगी। आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।